वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर सेट्स, यहाँ एक्सरसाइज 1.3 वी वाज सॉल्विंग। ओके, टिल नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हैज़ बीन ओवर। क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो इस एक्सरसाइज में है, साइमल्टेनियसली वेन डायग्राम को देखेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट को देखेंगे एंड इट्स एप्लीकेशन का यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 सेज यूनिवर्सल सेट है। बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या यूनिवर्सल सेट को आप प्रपोज कर सकते हैं? इसका मतलब है कि जो आपके पास सेट दिया हुआ है इसके थ्रू आप यूनिवर्सल सेट के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह का होगा और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स कंटेंट होंगे। नाउ बिट 1 क्वेश्चन सेज द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RIT राइट, या लिख लेता हूँ RIGST राइट ट्रायंगल्स। तो अच्छा, अगर राइट ट्रायंगल्स है तो आप समझ सकते हैं कि राइट ट्रायंगल्स का मतलब है ट्रायंगल जो होते हैं वो उसकी क्लासिफिकेशन है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉलिनोमियल ही तो है और ट्रायंगल का ही तो एक पार्ट है, ट्रायंगल का ही एक पार्ट होने के चलते हम कह सकते हैं कि फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स द यूनिवर्सल सेट जो होगा कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, और इट मीन्स द सेट ऑफ ट्रायंगल्स हैं और उसमें एक है राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, या तो बोल सकते हैं सेट ऑफ पॉलीगॉन्स बोल सकते हैं। सो द सेट, फॉर द सेट इस तरह से लिखेंगे, फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स द यूनिवर्सल सेट ठीक है, कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है, यूनिवर्सल सेट राइट ट्रायंगल्स, अगर यूनिवर्सल सेट की बात है तो यूनिवर्सल का ही एक पार्ट होगा ये राइट ट्रायंगल्स। तो इस यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे? ट्रायंगल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स का ट्रायंगल्स होंगे, या तो बोल सकते हैं पॉलीगॉन्स होंगे। उस पॉलीगॉन्स में एक सेट होगा जिसमें राइट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के लिए ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अच्छा, कोई एक सेट है विच कंटेन केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसके लिए भी क्या होगा? सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स the universal set can be the set of triangles, और क्या हो सकता है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स हो सकता है, और क्या हो सकता है? सेट ऑफ पॉलीगन्स हो सकता है, और सेट ऑफ पॉलीगन्स हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? और द सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिगर्स हो सकते हैं। तो टू डायमेंशनल फिगर भी होगा तो उसके अंदर में आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आ जाएंगे। अगर सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा, यूनिवर्सल सेट कंटेन सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो उसके पार्ट जो हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। व्हाई? बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल्स इन विच टू sides are equal. There are 3 different types of triangles on the basis of their sides. One is equilateral triangle, another is isosceles triangle, third one is scalene triangle. तो equilateral triangle में क्या होगा? All sides are equal. Isosceles triangles में 2 sides are equal. Scalene triangle में all sides are not equal. In this manner we can say for the set of isosceles triangle the universal set can be the set of triangles, or we can say set of polygons or the set of 2-dimensional figure. My dear friend, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 9th वन।
9th क्वेश्चन सेट आपके पास दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटी है इस क्वेश्चन में। आप देखें इसमें सेट दिया हुआ है, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, ठीक है। और ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं वह 1 3 5, बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6, सी सेट के जो एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8। क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास दिया हुआ है बिट 1, बिट 2, बिट 3 एंड बिट 4। बिट 1 में दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, सेकेंड बिट 5, बिट थर्ड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड बिट 4 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन से ये जो फॉलोइंग दिया हुआ है सेट्स, ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग मतलब ये जो दिया हुआ है मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल ए बी सी, तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि जितने भी सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट बनेंगे हर एक एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, हर एक एलिमेंट अगर प्रेजेंट होना चाहिए, सो देखिए यहाँ पर तो 0 है, लेकिन क्या ए ठीक है, ए सेट के लिए यह यूनिवर्सल सेट आ जाए क्योंकि 1 3 5 यहाँ पर 1 3 5 है, लेकिन बी सेट के लिए देखिए यहाँ पर 2 4 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 4 6 है। लेकिन क्या सी के लिए, सी में तो 8 भी है, क्या इसमें 8 प्रेजेंट है? नहीं, तो ये यूनिवर्सल सेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकेगा। फॉर ऑल दीज 3, तीनों के लिए, इस दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट का फॉर्मेशन इस तरह से हो सकता है जिसमें इतने एलिमेंट्स होंगे, लेकिन क्या सी के लिए होगा? नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि 8 जो है वह सी में है लेकिन यूनिवर्सल सेट में नहीं है, जबकि यूनिवर्सल सेट में ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। इस तरीके से 1 वुड बी कैंसल्ड, ठीक है। सेकंड है 5 मीन्स नथिंग, कोई भी एलिमेंट्स इसमें है ही नहीं, सो इट इज नॉट द यूनिवर्सल सेट हुज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बी सी। अच्छा, थर्ड वन को देखिए, तो यहाँ पर अप टू 10 है, फोर्थ वन को पहले देख लीजिए, अप टू 8 है, लेकिन इसमें 0 प्रेजेंट है नहीं है, जबकि यहाँ पर 0 तो प्रेजेंट है। इस तरीके से फोर्थ वन भी नहीं हो सकेगा। यूनिवर्सल सेट में 0 प्रेजेंट ना हो लेकिन सेट में 0 प्रेजेंट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूनिवर्सल मतलब पूरा, थोरोली, थ्रू आउट होल। अब यहाँ पर देखिए थर्ड वन में 0 अप टू 10 है, 0 अप टू 8 है, तो यह भी इसका यूनिवर्सल सेट का फॉर्मेशन करेगा। 2 4 6 है, यह 2 4 6 है, यहाँ पर यह भी फॉर्मेशन कर देगा। 1 3 5 है, 1 3 5 है, यह भी कर देगा। इस तरीके से यही एक सेट है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा फॉर ऑल ए बी एंड सी सेट। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसको देखा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट को ये क्लियर कर देता है, ठीक है। So now we have seen about exercise 1.3. All questions has been completed. कहीं पर भी at any stage you have doubt, then please call me or contact me or write down in the comment box. Next, हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम का कंसेप्ट और आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ड है, एक है डायग्राम, दूसरा है वेन। डायग्राम मीन्स सम डायमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल व्यू होगा। नेक्स्ट वेन तो एक वेन जो है एक वह क्या था, लॉजिशियन था, बाय प्रोफेशन वो लॉजिशियन था, ठीक है। उन्होंने लॉजिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व, सेट को अरेंज और नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर्स का अरेंजमेंट, रिलेशन, इसको वो लॉजिक के थ्रू दिखाने की कोशिश किया, ठीक है। वेरी पॉपुलर है वेन डायग्राम, इसके थ्रू हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं वेन डायग्राम। मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर में 1 3 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो 1 3 5 है कंटेंट बाय ए। तो यूनिवर्सल सेट का हम कंसेप्ट हम देख चुके हैं। यूनिवर्सल सेट मीन्स सेट ऑफ ऑल, जितने भी एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट में होंगे। यूनिवर्स इंडिकेट्स करता है। तो एक रेक्टेंगल बॉक्स हम लिए जिसको हम रिप्रेजेंट कर दिए कि जितने भी यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी नंबर्स, यहाँ पर सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, 1 3 5 इज अ नंबर्स है। तो जितने भी दुनिया में नंबर्स यानी रियल नंबर की बात करेंगे तो वह यू के अंदर में है। यू इज द यूनिवर्सल सेट कंटेन रियल नंबर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जो यू से बाहर हो, तो ये पूरा का पूरा यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसमें से 1 3 5 3 ओनली एलिमेंट्स विच इज कंटेंट बाय सेट ए। तो मान लेते हैं कि ये
तीनों जो है ये यहाँ पर है 1, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको केवल रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम सर्कुलेट हम कर देते हैं और सर्कल के अंदर में इस तीनों एलिमेंट्स को ले लेते हैं। ठीक है, ये तीनों जो एलिमेंट्स होंगे हो सकता है अंदर में कहीं पर भी हो या हो सकता है सरकमफेरेंस पर भी हो, जो ए का ही पार्ट होगा, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज द सेट कंटेन 3 एलिमेंट्स 1 3 5 वेयर यू इज द 5 in this manner, sorry 5 and U is the universal set contain all real number। ठीक है, तो रियल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है जो टोटल को है। ठीक है, और A is the set contain 3 elements 1 3 5। ठीक है, नाउ अगर यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो पूरा है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह सभी U को रिप्रेजेंट करेगा। एंड A is the set which contain 3 elements 1 3 5 which is represented by a circle। ठीक है, ऑन द सर्कमफेरेंस भी हो सकता है और इनसाइड द सर्कल भी होगा। नेक्स्ट, अगर यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं और सेट A नेक्स्ट है, अगर मान लेते हैं कि सेट A कंटेन 1 3 5 7 and the set B contain 2 4 3 elements and universal set U belongs to all real number। How can I represent on Venn diagram? Now this is what a rectangle box which represents universal set contain all the real number। Out of this set A contain 1 3 5 7 and B contain 2 4 3। See here 3 is the element which first of all इतना नहीं, पहले हम इसको देखें 2 and 4। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर में। ओके ना, 1 3 5 7 and here 2 4। 2 4 does not belongs to 1 3 5 7 or 1 3 5 7 not belongs to B set। It means what? There is no common element is present in A as well as B। तो A के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से A, इसके अंदर में जो एलिमेंट्स हैं 1 है 3 है 5 है 7 है ना। U इज द यूनिवर्सल सेट है, ऑल रियल नंबर है इसके अंदर में है, और उसी का एक पार्ट है A जिसके अंदर में 1 3 5 7 दैट इज 4 एलिमेंट्स है ना। फॉर B में 2 एलिमेंट्स है 2 and 4, 2 एलिमेंट्स है 2 and 4। यहाँ पर सेट B है, उसके अंदर में 2 and 4 है, 2 एलिमेंट्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं है, इसलिए अलग अलग हम इसको दिखाए हैं ना। U फॉर यूनिवर्सल सेट A सेट कंटेन 4 एलिमेंट्स 1 3 5 7। B सेट कंटेन थ्रू 2 एलिमेंट्स 2 and 4। all elements or any one of the elements belongs to B does not belongs to A or any one elements B A does not belongs to B। that's why I have shown differently, यहाँ पर सेपरेटली अलग अलग हम जिसको दिखाए हैं। बट ऑल दीज एलिमेंट्स विच कंटेन A as well as B must contained by universal set U, क्योंकि U यूनिवर्सल के अंदर में है। दैट्स वाई हम इस रेक्टेंगल के ही अंदर में A and B को दिखाए हैं ना। अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो जाते, सपोज यहाँ पर 1 3 5 7 है और यहाँ पर 2 4 6 होता, ठीक है, सॉरी 2 4 5 होता, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? अब इसको दिखाने के लिए हम इस तरह से करेंगे, यूनिवर्सल सेट है, this is universal set represented by U which contain all real numbers। इसके अंदर में A एक सेट है जिसके अंदर में 1 3 5 7 है, और B जो होगा, B में देखिए यहाँ पर माय डियर फ्रेंड की 5 है और ये 5 है, कॉमन है। तो एक एलिमेंट्स कॉमन के लिए हम एक सेट B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिसमें कॉमन है मतलब दोनों का इस पर कोई अधिकार होगा, दोनों पर अधिकार होगा। सेट A के लिए भी 5 है और B के लिए भी 5 है, ठीक है, और 2 and 4 सेपरेट है, 2 and here 4 फॉर B एंड 1 3 7 फॉर A। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट्स ऑल द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक, विच कंटेन ऑल द रियल नंबर। नेक्स्ट A जो है, अगर हम B को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दें कि B नहीं है, ये सर्कल नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि A में 4 एलिमेंट्स 1 3 7 and 5 है। अगर हम A को हाइड कर दें थोड़ी देर के लिए, तो देख सकते हैं कि जो सर्कुलर पार्ट है उसमें 2 4 and 5 है, जो आपका एलिमेंट्स है B के लिए। नेक्स्ट 5 जो है, जो दोनों के लिए है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये इसको बोलता है सैंडविचिंग पोर्शन, ठीक है, ये दोनों क्या है, सैंडविचिंग पोर्शन, इसमें 5 है, 5 जो है वह दोनों में है, A में भी है एज वेल एज B में भी है। सो इन दिस मैनर वी हैव सीन। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि U रिप्रेजेंट रियल नंबर, A है 1 3 5 है एंड B है जो 1 3 5 7 एंड B है 3 5,
ठीक है। हाउ कैन आई रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम? नाउ यू है, रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिए यू विच कंटेन ऑल द रियल नंबर ए 1357 एंड बी। सी हियर ए में 1357 ऑल एलिमेंट्स हैं, 1357 ए है, ठीक है। 1357 4 एलिमेंट्स, और बी जो है इसमें 3 और 5 है जो ऑलरेडी ए में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ से हम कह सकते हैं, वी कैन कंक्लूड हियर कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, और बी अगर ए के अंदर में होगा तो ए के अंदर में हम बी लिखेंगे, जिसके अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एंड 5। नाउ रिमेनिंग जो बी में नहीं है, कौन कौन? 1 एंड 7 बी का पार्ट नहीं है, बी में एलिमेंट्स 1 एंड 3 एंड 5 है। ए में क्या है? 1 3 5 7 है, तो 1 एंड 7 बोथ आउटसाइड हो जाएगा, 1 एंड 7 बोथ आउटसाइड हो जाएगा, बट ए के अंदर में है, बी के अंदर में नहीं है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी में जो एलिमेंट्स है वो ए में प्रेजेंट है, बट ए में टोटल एलिमेंट्स जो है वो बी में प्रेजेंट नहीं है। 1 एंड 7 बोथ आर आउटसाइड बी बट नॉट इनसाइड, नॉट द पार्ट ऑफ बी। Clear, my dear friend? In this manner we have seen different cases. और भी आगे हम केसेस देखते हैं, और भी हम केसेस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो, मेरे ऊपर भरोसा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मोबाइल के थ्रू जो है कम्युनिकेट कीजिए, मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। कुछ वॉलंटियर फीस आपको लगेंगे, और हम टाइम टू टाइम जो है ना उसको टाइम से जो है ना हम कंप्लीट कर देंगे सिलेबस को। आप मुझसे कांटेक्ट करें, और जितने भी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, अगर आपको समझ में लग रहा है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, और नहीं समझ में लग रहा है तो आप मुझे फिर से कॉल करेंगे, या तो कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट जरूर करें कि सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं लग रहा है, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट यूनियन, ठीक है, एंड सेकंड है इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन। सी हियर, सपोज ए एलिमेंट्स कंटेन 2 4 6 8 एंड सेट बी कंटेन 6 8 10 12. Okay, now union is represented by U, intersection is represented by U का उल्टा, ठीक है, U को उलट दीजिए, इंटरसेक्शन हो गया। अगर A यूनियन B बोला जाए, इसका मतलब है कि दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ A एंड B, ठीक है, वह तो इंटरसेक्शन की बात आ जाएगी। यूनियन में क्या होगा कि दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन, उसको एक बार लिख करके जितने भी और एलिमेंट्स रिमेनिंग बचेंगे उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सो यूनियन में क्या होगा कि सबको यूनाइट कर देंगे, सबको मिला देंगे। देखिए 2 है, A यूनियन B इक्वल्स 2 है, सो 2 लिखे। 4 है, इसमें नहीं है, 4 लिख लिए। 6 है और 8 है जो दोनों में है, 6 और 8 को हम रिपीट नहीं करेंगे कि दोनों में है तो दोनों में आ जाएगा। A यूनियन B एक थर्ड सेट को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर? यूनियन में क्या होगा, A यूनियन B जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वह किसी थर्ड सेट को रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें जितने भी एलिमेंट्स A के हैं, जितने भी एलिमेंट्स B के हैं, दोनों उसके अंदर में आएंगे। 10 12। अब यहां पर देखिए कोई एक थर्ड सेट बना जिसमें दोनों के एलिमेंट्स हैं। देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8, A भी प्रेजेंट है, B 6 8 10 12, 6 8 10 12, B भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कोई थर्ड सेट है जो यूनियन है किसका, A एंड B का। यूनियन मतलब यूनाइट हो गया, ऑल एलिमेंट्स यहां पर समाहित हो गए, आ गए। अगर इसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें इंटरसेक्शन के लिए, एलिमेंट्स सेट A कंटेन 4 elements 2 4 6 8 and set B contain element 6 8 10 12. Now अगर हमसे इंटरसेक्शन की बात पूछी जाती तो इंटरसेक्शन का क्या यहाँ पर कंसेप्ट है कि A इंटरसेक्शन B कहा जाता, तो जो कॉमन है केवल उसी को हम फोकस करते। 6 and 8, यहाँ पर भी 6 and 8 है, यहाँ पर भी 6 and 8 है। ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेट A and B विल बी देयर for A intersection B. So it contain only 2 elements 6 and 8. ठीक है। अच्छा, इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे हम दिखाएं? यूनियन का मतलब है कि मान लेते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, A और B साथ में कुछ कॉमन है, 6 and 8 दोनों में कॉमन है। सो A
और यह पोर्शन होगा बी का, कुछ कॉमन होगा जो 6 and 8 को रिप्रेजेंट करेगा, ए बी, एंड 2 4 आउटसाइड होगा, 2 4 फॉर ए एंड 10 12 फॉर बी, 10 12 फॉर बी। अच्छा, यूनियन का मतलब यहाँ पर यही पोर्शन होगा जो दोनों को मिला करके है, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। इसमें देखिए ये जो कॉमन पोर्शन है, सैंडविचिंग पोर्शन, ये दोनों में आएगा, बट 2 टाइम्स हम नहीं लेंगे, दोनों में रिपीट करके नहीं लेंगे। तो यह वाला जो पोर्शन इस तरह का जो आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, ठीक। और ए यूनियन बी देखिए 2, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, 2 4 6 8 और 10 12 टोटल, ठीक है। 6 8 जो है वह ए में भी है, 6 8 बी में भी है, बट 2 टाइम्स हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8, ये है 10, ये है 12, ठीक है। ओके, नाउ ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए यूनियन बी है। इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, यह ए है, ये बी है, ठीक है। ए में 2 है, 4 है, बी में 10 है, 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यह ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को। इंटरसेक्शन मतलब ओनली कॉमन पार्ट, ओनली कॉमन पार्ट। तो ये जो पोर्शन है यही केवल इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी हैविंग 2 एलिमेंट्स 6 and 8, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन आर नॉट हियर प्रेजेंट। ओके, so my dear friend, in this way we have seen the concept of Venn diagram, union and intersection, ठीक है। now अगर क्वेश्चन है कि A is the set A E I O U, elements A E I O U, and B is the set contain elements A I U, ठीक है। now question is so that A union B is nothing but A, ये देख रहा है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, A जो है एलिमेंट्स A E I O U, B A I U। अगर A यूनियन B की बात करते हैं, A यूनियन B की बात करते हैं, तो यूनियन का मतलब है कि टोटल कंबाइन कर दें। A है इसमें भी, A है इसमें भी, A लिख लिए, E है इसमें, E नहीं है, E लिख लिए, I है दोनों में है, I लिख लिए, O है यहाँ पर इसमें नहीं है, O लिख लिए, U दोनों में है, U लिख लिए। तो क्या यह सभी एलिमेंट्स A के नहीं हैं? तो सभी एलिमेंट्स क्या हैं? A E I O U A के हैं, हैंस इट इज E। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो क्या B A का सबसेट नहीं है? है। तो हम बोलेंगे इफ B इज द सबसेट ऑफ A, इफ B इज द सबसेट ऑफ A, B में जितने भी एलिमेंट्स सब A में है, A में जितने एलिमेंट्स हैं टोटल B में नहीं है, तो लेकिन A में जितने एलिमेंट्स हैं B में हैं, इसका मतलब है B इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है। कोई भी ऐसा एलिमेंट B में नहीं है जो A में नहीं है, टोटल एलिमेंट B का A में है, ठीक। वाइस वर्सा इज नॉट हियर, जितने भी एलिमेंट्स A में है वो B में नहीं है, O U नहीं है इसमें, O नहीं है इसमें, E नहीं है B में, बट B में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी A में हैं। इन दिस मैनर वी हैव सीन, वी कैन से B इज द सबसेट ऑफ A। देन अगर इस तरह का केस बनता है, सो A यूनियन B जो होगा वह A के बराबर होगा, ठीक है। यह आप पार्ट दिमाग में सेट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पर हम देखें, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ को हम लोग यहाँ पर आगे देखते रहेंगे। अगर यूनियन की बात करते हैं, सपोज रिप्रेजेंटेड दिस टेबल, दिस रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, एंड इट इज सेट A and this is set B, this set A and this is set B. So now A union B हैचिंग पोर्शन जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है A यूनियन B को, ठीक है। A यूनियन B, A यूनियन B में कोई भी एलिमेंट होगा वह A में भी होगा और B में भी होगा। यह एक थर्ड सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बहुत बड़ा है, हैचिंग वाला पोर्शन टोटल है, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वह A में भी होंगे, B में भी होंगे एज वेल। तो हम बोल सकते हैं कि A यूनियन B जो है सेट बिल्डर मेथड में X सच दैट X बिलोंग्स टू A और
और X बिलोंग्स टू B। यूनियन की बात करते हैं तो A में भी होगा या तो B में होगा, टोटल में कहीं पर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल A में होगा, इसलिए मैंने और सिंबल दिया है, एंड सिंबल नहीं दिया है। और का मतलब है या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अगर इस पोर्शन में होगा तो A में होगा, इस पोर्शन में होगा तो B में होगा। तो X कोई भी एक एलिमेंट है जो इस सेट A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वह जो होगा वह या तो A में होगा या तो B में होगा, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो A इन यूनियन B का हम यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, और इसका यहाँ पर सेट बिल्डर मेथड में भी हम लोग देख लिए। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन जब यूनियन का करते हैं तो देखिए, नंबर 1, अगर A यूनियन B की बात करते हैं वही वैल्यू हमें देगा जो B यूनियन A के पास मिलेगा। A यूनियन B यानी A और B को कंबाइन करने के बाद जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, अगर B और A दोनों को कंबाइन कर दें तो जो एलिमेंट्स मिलेंगे दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज व्हाट कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, बाय एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन द रिजल्ट इज सेम। नेक्स्ट, if I am taking A union B first followed by union C, the result will be same if I am taking B union C first followed by A। यानी A यूनियन B पहले निकाल लिए, उसके बाद यूनियन किए विथ C, जो रिजल्ट मिला सेम मिलेगा। अगर B और C को फर्स्ट हम यूनाइट कर लेंगे, यूनियन हम वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर A के साथ हम यूनियन ले लेंगे, बोथ विल बी सेम। दिस इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएट करना, साथ में लाना। थर्ड प्रॉपर्टी, A यूनियन फाई। सी, फाई सबसेट है ऑफ ऑल सेट है, इसमें कितने भी एलिमेंट्स हैं, 0 एलिमेंट्स है, कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है। ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ए के ही पास है। अगर कोई एक ऐसा सेट ले लिया जाए जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है और यूनाइट कर देंगे ए के साथ, तो रिजल्ट भी मिलेगा हमें ए ही मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं इसको आइडेंटिटी। तो लॉ ऑफ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ए यूनियन ए। अगर एक सेट है ए जिसके पास 5 एलिमेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू, दूसरा सेट भी है उसका भी नाम हमने ए लिया और उसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू। इफ आई एम टेकिंग ए यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ ए एंड ये ए, तो जो भी यूनियन में एलिमेंट्स होंगे वह सेम होंगे, ई ई आई ओ यू। सो हम कह सकते हैं कि वैल्यू किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। सो इसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, टर्म है आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, यूनिवर्सल सेट यूनियन है ए के साथ, यूनिवर्सल सेट यूनियन है ए के साथ। माय डियर फ्रेंड, मैंने पहले भी बोला था कि अगर B इज द सबसेट ऑफ A तो A यूनियन B A के बराबर होगा। यहाँ पर क्या आपको नहीं पता है कि A इज द सबसेट ऑफ U होगा, यानी A इज द सबसेट ऑफ U होगा। तो हम बोल सकते हैं कि A यूनियन जो होगा वह यूनियन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर B इज द सबसेट ऑफ A है तो A यूनियन B जो होगा वह A के बराबर होगा, जो जिसका सबसेट होगा उसी के बराबर होगा, रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पर यूनियन के साथ सबसेट है तो यूनियन के ही बराबर होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, यूनियन के बराबर होगा। ठीक है, सो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये हम सम प्रॉपर्टीज देखे यूनियन का। अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन हमने देखा डायग्राम से भी, वेन डायग्राम के थ्रू भी देखा। कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ
ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी सेम वैल्यू देगा, सेम एलिमेंट्स हमें रिलीज करेगा बी इंटरसेक्शन ए के साथ, ठीक है। दिस इज व्हाट कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी जो हमें कॉमन एलिमेंट्स है, बी इंटरसेक्शन ए, उस दोनों में भी कॉमन एलिमेंट्स आर नॉट सेम, एलिमेंट्स आर नॉट डिफरेंट, सो सेम ही देगा जो इंटरसेक्शन का है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट फॉलोड बाय इंटरसेक्शन सी गिव्स सेम रिजल्ट इफ आई एम टेकिंग बी इंटरसेक्शन सी फर्स्ट फॉलोड बाय इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए। सो यहाँ पर तीन सेट्स के साथ ऑपरेट किए और पहले दो को हम इंटरसेक्शन ले करके फिर उसका इंटरसेक्शन लिए सी के साथ, सेम रिजल्ट दिया। अगर बी और सी को हम फर्स्ट लें उसके बाद उसका रिजल्ट निकलेगा ए के साथ इंटरसेक्शन करें। दिस इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड वन, फाई इंटरसेक्शन ए, ठीक है, फाई इंटरसेक्शन ए। देखिए फाई कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर कॉमन ले लें तो वही सबसेट निकलेगा जो फाई है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, फाई होगी। अगर हम यूनियन के साथ इंटरसेक्शन ए की बात करते हैं तो यूनियन नहीं, यूनिवर्सल्स, आई एम सॉरी, ठीक है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विथ ए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ए में कम एलिमेंट होंगे एज कंपेयर टू यूनिवर्सल सेट, तो ए मिलेगा। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए, कॉमन क्या होगा, ए के बराबर होगा, कॉमन एलिमेंट्स जो होगा वह ए के बराबर होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मुझे मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं बी यूनियन सी के साथ, तो पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कर लिए, ठीक है, उसके बाद ए का सी के साथ इंटरसेक्शन कर लिए, दोनों का यूनियन जो होगा वही रिजल्ट हमें देगा, दोनों का जो यूनियन होगा वही रिजल्ट देगा। इसे हम और इलेबोरेट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे और इलेबोरेट करूँगा। आपको लेक्चर पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहीं पर भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, फ़ोन भी करें ताकि जो है ना उसको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।